नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर स्वाध्याय श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सॉन्ग्स ऑफ द सोल। यह पुस्तक परमहंस योगानंद जी की काव्यात्मक अभिव्यक्तियों का संकलन है। हम सभी जानते हैं परमहंस योगानंद जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिमालय के सिद्ध अमर योगियों ने प्रशिक्षण देकर अमेरिका भेजा था, जिससे क्रिया योग का प्रशिक्षण वो अमेरिका में लोगों को दे सके। क्रिया योग वही विज्ञान है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान है जिसको सीखकर, समझकर और नियमित अभ्यास करके किसी भी देश, प्रांत, जाति, संप्रदाय और भाषा का मनुष्य अपने अंदर, अपनी आत्मा में निहित परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं कर सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत सभी के अंदर एक दिव्य भावना, दिव्य ज्ञान, एक दिव्य प्रकाश जागृत हो जाता है। साक्षात्कार करने के पश्चात आत्मा में जो आनंद उमड़ता है उससे कविता का जन्म होता है, गीत का जन्म होता है। उन्हीं आनंदमय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है यह पुस्तक सॉन्ग्स ऑफ द सोल। मनुष्य जीवन की सबसे अबूझ पहेली है प्रेम। मुझे लगता है प्रेम की परिभाषा समय समय पर जीवन में बदलती रहती है। बचपन में प्रेम का कुछ और अर्थ होता है, युवा अवस्था में प्रेम का अर्थ हम कुछ और समझते हैं। जब हम विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं तब प्रेम की अनुभूति हमारी बदल जाती है। परमहंस योगानंद जी ने प्रेम के विषय में जो कहा है उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। क्या है प्रेम? प्रेम है सुगंधी उत्पन्न कमल संग। कमल के फूल के संग उत्पन्न होने वाली जो सुरभि है, सुगंधी है, उसे उन्होंने प्रेम कहा है। ये है मौन, संवेद गायन पंखुड़ियों का। फूल की पंखुड़ियों में जो आनंद की अभिव्यक्ति होती है, सब मिलकर के एक सुंदर जो दृश्य रचते हैं, वही परमात्मा का या मनुष्य के जीवन का सच्चा प्रेम है। शरद ऋतु की समरसता, सुंदरता की स्वर संगति का गायन, प्रेम गीत है आत्मा का, गाती जो वह ईश्वर के प्रति। प्रेम की सबसे सटीक परिभाषा परमहंस जी ने हमें दी है। प्रेम हमारी आत्मा से निकलता है, फूल की खुशबू की तरह है जो हमें आनंद देता है, सौंदर्य देता है और सबसे बड़ी बात हमें निर्भय कर देता है। मुस्कुराहट हमारे जीवन में बहुत कीमती है। हम ऐसे व्यक्तियों से मिल सकते हैं जिनकी भाषा कुछ और हो और हम उनके संग भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकते, लेकिन मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिससे मनुष्य का हृदय बड़ी आसानी से हृदय के साथ जुड़ जाता है। इस पर योगानंद जी ने कहा है, प्रसारें सिद्धांत मुस्कुराहट का। मुस्कुराहट का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है, उसको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। करें पावन घर हर एक अणु खिलती मुस्कुराहट से, खुला छोड़ें दावानल को मुस्कुराहट की नीच, और भस्म कर दें शोक के सघन वन। शोक के भयानक जो जंगल हैं उनको हम एक मुस्कान की अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर सकते हैं। खोल दें कस्तूरी मुस्कुराहट की जो दमित थी युगों से, फैलने दें सुगंधी उसकी हर दिशा में, धुत कर दें सबको अपनी मुस्कान की मदिरा से। समेटें उपहार मुस्कुराहट के हर आनंदित आत्मा से और खदानों से सभी सच्चे आनंद की, तब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिधर भी जाएंगे आप मुस्कानों के अमीर फैलाएं अपनी मुस्कुराहटें, मुक्त हृदय स्वच्छंद सर्वत्र। ये संदेश हर पिरामिड मास्टर के लिए है, हर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए है कि आप कहीं भी जाएं हमेशा अपनी मुस्कान लोगों में फैलाएं, जिससे सभी के हृदय में जो व्याप्त दुख हैं, विषाद हैं, भय, उनके जंगलों को हम भस्म कर सकें। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो उसका चित्त बहुत शुद्ध हो जाता है। सभी धर्मों का उद्देश्य कारण शरीर में जो चित्त है उसकी शुद्धि करना है,
और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता इतनी अधिक हो जाती है कि वह पशु पक्षी क्या बल्कि पौधों, पत्तियों, झरनों, नदियों सभी में अपनी आत्मा का प्रसार और अभिव्यक्ति अनुभव करने लगता है। उसी अभिव्यक्ति के रूप में योगानंद जी ने एक कविता लिखी है, गुलाब का लहू, अर्थात गुलाब का रक्त या खून। मैंने तोड़ा गुलाब, रक्त बहाया उसके कोमल डंठल का, पंखुड़ियाँ कांपी उसकी और मैं सेहरा कांपा। गुलाब के फूल तोड़ने से ही आत्मा के अंदर एक कंपन की अनुभूति परमहंस जी को हुई। फिर भी साहस किया लूटने को सुगंधि का, हृदय मेरा टूटा और बोला हाथ तुम्हारे मलिन हो गए। हृदय मेरा टूटा और बोला हाथ तुम्हारे मलिन हो गए, मूक मैं खड़ा रह गया। यूं स्वनिंदित और रक्त रंजित लहू से गुलाब के, किंतु जानता हूँ अब मैं यह प्रेम है मुझको गुलाब से, अधिक कहीं इसकी कीमत से, और शपथ लेता हूँ नहीं कदापि भंग या त्याग करूँगा इसका पावन प्रेम। बहुत ही उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। गुलाब को तोड़ा है, उसमें जो कंपन हुआ है उससे मेरे चित्त में भी कंपन हो रहा है, लेकिन उसमें जो दिव्य प्रेम की अनुभूति है मैं सदा सदा उसका सम्मान करूँगा और उसे अपने हृदय में धारण करूँगा। अमेरिका में एक बहुत महान उद्यान वैज्ञानिक हुए थे जब योगानंद जी हमारे बीच पृथ्वी पर थे अमेरिका में। उन्होंने पौधों के साथ कम्युनिकेशन करके, संवाद करके बहुत उत्तम प्रयोग किए थे। हम सभी जानते हैं वनस्पति विज्ञान में कि जो कैक्टस होते हैं वो जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर देते हैं, और हर पौधे के अंदर पत्ती का काम होता है प्रकाश संश्लेषण करके पूरे पौधे के लिए आहार या भोजन तैयार करना। कैक्टस में या नागफनी में जो तना होता है वो पत्तियों का काम करने लगता है, वो मोटा हो जाता है और हरा हो जाता है, और पत्तियां अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। लूथर बर्बंक इन कांटे वाले वृक्षों के संग बड़ा प्रेम से संवाद करते थे और उनको ये तरंगें भेजा करते थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ, अतः तुम लोगों को कांटे उगाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं लूथर बर्बंक के विषय में परमहंस योगानंद जी ने एक कविता लिखी है, उसका सारांश मैं शेयर करती हूँ। दिव्यात्म लूथर बर्बंक, महान संशोधक लूथर आप हैं, जीवित पौधों एवं फूलों की भावनाओं के, कोमल हों चाहे सख्त बढ़ने वाले हों या नागफनियाँ हों क्रूर, आपके शांतिपूर्ण मार्ग को क्रूर नागफनी ने स्वीकार किया, कंटकों के अपने कवच को त्याग दिया और सीखा अपना गूदा बलिदान करना सभी के आहार के लिए। हम दोनों ने गहरे गोते लगाए, आपने पौधों रूपी जीवित लहरों द्वारा और मैंने मानवीय मन रूपी लहरों से। हमने पाया कि हम मिले गहराई में, जैसा कि सभी गहराई के गोताखोर मिल सकते हैं एकता के सत्य के विशाल विस्तार में, सत्य के महान सागर में। एक अन्य कविता है परमहंस जी की जिसमें उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की है कि हमें वैसा ही रच लीजिए जैसे कि आप हैं, क्योंकि हम आपके अंश हैं। उस कविता का सारांश है, वह मौन बलात् मेरे अंतिम दिन का होगा रहस्यमय, नींद मेरे सुंदर और भयानक स्वप्न भौतिक जीवन के हो जाएंगे विदा, कुछ समय के लिए कम से कम। कोमल शैया पर मधु विस्मृति की एक संक्षिप्त अंतराल, फिर मैं जागूंगा एक नए तारे पर, संयोगवश या पृथ्वी पर किसी नवीन ग्रह में एक अन्य स्वप्न नवजीवन का जगाने के लिए। यह उस क्षण की अभिव्यक्ति है जब हमें इस लोक को और इस नश्वर शरीर को त्याग करके परमात्मा के पास वापस जाना होता है। एक अन्य कविता है, हर हृदय में, हर साधक के हृदय में एक प्रश्न उठता है कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा। सब अपने इष्ट को अपने जीवन में
उतारने का प्रयास करते हैं। उसी स्थिति पर योगानंद जी की एक कविता है, वह कब आएंगे। जब उनके अवतरण की अपेक्षा में आप रहें तत्पर प्रतिपल, निर्भय निस्संतप्त आनंदित, भस्म करें समिधा इच्छाओं की यज्ञ कुंड में जीवन की। जीवन को यज्ञ की यज्ञशाला या आहुति समझ लीजिए और अपनी जितनी भौतिक इच्छाएं हैं उनको समिधाओं की तरह उस यज्ञ की अग्नि में जब हम समर्पित कर दें, मन में से सारे भ्रम निकाल दें, भय निकाल दें, तो हमें परमात्मा की दिव्य अनुभूति तत्काल हो जाती है। यही बात हमें परमहंस जी ने इस कविता के माध्यम से बताई है। जीवन हम सभी जीते हैं, हम सब आसपास देखते हैं कितनी तरह की जीवन यात्राएं हमारे आसपास लोग कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब मुंशी प्रेमचंद जी हमारे बीच में थे, तब उन्होंने बनारस के एक बहुत बड़े कवि थे जयशंकर प्रसाद, उनसे अपना आत्मकथित कविता में लिखने के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा था, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन इतिहास। जीवन अनंत रूपों में हमारे समक्ष, हमारे आसपास हमेशा रहता है, किंतु एक परमहंस की दृष्टि में, उनकी समझ में सर्वोत्कृष्ट जीवन क्या है, यह उनकी कविता में झलकता है। कविता का शीर्षक है उत्कृष्ट जीवन। गाओ गीत किसी ने गाए ना जो पहले, गाओ गीत किसी ने गाए ना जो पहले, ग्रहण करो विचार जो न कभी जन्मे बुद्धि से। बुद्धि से आगे की यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा। बढ़ो पथ पर जहाँ नहीं कोई चला पहले, अश्रु बहें जो प्रभु हेतु बहे ना पहले, शांति दो सबको जिन्हें किसी ने ना दी पहले, स्वाधीन करो उसको जो है सर्वत्र स्वेच्छामय, जो सर्वत्र व्याप्त है, परम शक्ति, दिव्य चेतना, दिव्य सत्ता, उसको अपने अंतःकरण के अधीन कर लो। अधिकृत उसको करो जो है सर्वत्र अनाधिकृत, करो प्रेम सबसे ऐसा ज्यों अनुभूत किया ना किसी ने, और साहस से रहो युद्धरत जीवन में निर्बाध शक्ति से, रहो युद्धरत जीवन में निर्बाध शक्ति से। अर्थात हमें बिना अवरोधों और भय की चिंता किए परम सत्ता को अपने अंतःकरण में उतार लेना है, अपने अधीन कर लेना है, तभी हमारा अंतःकरण स्वाधीन होगा और हम नए प्रयोग कर सकेंगे, हमारे भय दूर हो जाएंगे, हमारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकेंगे और पूरी मानव जाति के लिए कर सकेंगे। एक अन्य कविता योगानंद जी की है, तेरे लिए और तेरा। ये कविता उन्होंने परमात्मा के लिए लिखी है। मुझे प्रिय है खोजना जो मेरा, मुझे प्रिय है खोजना जो मेरा, मैं सोचता हूँ प्रयास करता हूँ, मैं सोचता हूँ प्रयास करता हूँ, कर्मरत चातुर्य सहित। चतुरता के साथ वो प्रयास करने की बात करते हैं। पाने को जो है मेरा, क्योंकि परमात्मा हम सभी के हैं, परमात्मा को पाने का अधिकार हर मनुष्य को है। मैं विचरता हूँ नदिया के तट पर, मैं विचरता हूँ नदिया के तट पर, हर्षित कंपित बहता जाता, करने निज मन विश्रांत, मैं भरता पुष्पों की सुगंध, प्रफुल्लित करता क्षण क्षण, मुझे प्रिय है खोजना जो मेरा। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। नदी की तरह बहते जाइए, यही हमको स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जीवन को नदी की तरह बहना सीखिए, फूलों के साथ खिलना सीखिए। प्रकृति के कण कण में हमारे लिए दिव्य संदेश होता है और जब हम प्रकृति के संगीत में रमने लगते हैं, प्रकृति के सभी रूपों के संग जुड़ने लगते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप दिव्य होने लगता है। एक अन्य कविता है जिसमें परमहंस जी ने कहा है परमात्मा से कि आप और मैं एक ही हैं। वैश्विक जीवन और मैं दोनों हैं एक, आप परमात्मा हैं और मैं प्रकृति। हम हैं एक, आप महासागर हैं और मैं लहर, आप महासागर हैं और मैं लहर। हम हैं एक, आप महासागर जल का और मैं बूंद। हम हैं एक, आप हैं ज्वाला और मैं हूँ स्फुलिंग।
हम हैं एक, आप हैं फूल और मैं हूँ सुगंधी। हम हैं एक, आप और मैं एक हैं। आप हैं गीत और मैं हूँ संगीत। हम हैं एक, आप जनक हैं और मैं हूँ संतान। हम हैं एक, आप हैं जननी और मैं हूँ पुत्र। हम हैं एक, आप हैं मेरे मित्र और मैं आपका मित्र। हम हैं एक, आप हैं प्रियतम और मैं हूँ प्रेमी। हम हैं एक, आप हैं स्वामी और मैं हूँ सेवक। हम हैं एक, आप हैं मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। हम हैं एक। इस प्रकार ध्यान के बाद जो परमात्मा के साथ हर जीवात्मा को अनेक असीमित संबंधों में एकता की अनुभूति होती है, वह परम आनंद होती है, परम आनंद की होती है, परम प्रकाश की होती है। और उस अनुभूति को पाने के बाद हम सब अजात शत्रु की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन से भय, द्वेष, निंदा, घृणा, ये सारी नकारात्मक वृत्तियाँ हमारे जीवन से स्वतः ही विदा हो जाती हैं। जैसे दीपक के जलने पर अंधकार का विनाश हो जाता है, क्योंकि हमें सर्वत्र परमात्मा के प्रेम का विस्तार अनुभव होने लगता है। मित्रों, नववर्ष आने जा रहा है और नववर्ष में हमें कुछ ना कुछ नया संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम हर सांस के साथ नया जन्म लेते हैं और हर निकलती सांस के साथ हमारी क्षणिक मृत्यु होती है। नववर्ष की फुलवारी नाम की इस कविता का सारांश मैं आपको सुना रही हूँ। अनुनाद गत वर्ष के दुख और हास्य मिट चुके सभी, नाद गान नव वर्ष का उत्साहित कर आशा भरता कर रहा जाप, जीवन आदर्शपूर्ण रचो फिर से नव वर्ष प्रस्फुटित करता है। जागृत करो आदतों से बोझिल अपनी आत्मा। हमारी पुरानी आदतें हमारी आत्मा को बोझिल कर देती हैं। नववर्ष आने से पहले हमें यह विचार करना है, संकल्प करना है कि हमारी ऐसी कौन सी गलत आदतें हैं जिन्होंने हमारी दिव्य चेतना को बोझिल बना रखा है, और उन्हें हमें अपने चित्त से दूर करना है। जागृत करो आदतों से बोझिल अपनी आत्मा, उत्साहपूर्ण नव उद्यम से। उत्साह के साथ नए प्रयास करने हैं। प्रयास और प्रार्थना ही ये दो विधियां परमात्मा ने हमें दी हैं, जिनके माध्यम से हम एक नए जीवन का सृजन कर सकते हैं। जागृत करो आदतों से बोझिल अपनी आत्मा, उत्साहपूर्ण नव उद्यम से। ना थमो, रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है। ना थमो, ना जब तक लब्धित हो मुक्ति शाश्वत। जब तक हमें शाश्वत मुक्ति की अनुभूति अपने अंतःकरण में ध्यान के अभ्यास से नहीं होती, तब तक हमें ध्यान के अभ्यास को कभी भी निराश होकर के छोड़ना नहीं है। ये हमारे लिए परमहंस योगानंद जी का संदेश है। न थमो, न जब तक लब्धित हो मुक्ति शाश्वत, और निष्प्रभ हो सतत अनुकृत कर्म। सतत अनुकृत कर्म अर्थात पिछले जीवनों से, पिछले अनुभवों से जो हमारी गलतियां हैं, उनकी परछाइयाँ जो हमारे अंतःकरण में हैं, उनको हमें उखाड़ करके फेंकना है, अपनी स्मृति से उनको बाहर कर देना है, जिससे हम नया आध्यात्मिक दिव्य जीवन शुरू कर सकें और दिव्य सत्ता के साथ जुड़ करके अपनी अमरता का अनुभव कर सकें। मित्रों, परमहंस जी हमारे लिए एक दिव्य मार्गदर्शक हैं। उनकी आध्यात्मिक उन्नति और मानव जाति के लिए जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। स्वामी विवेकानंद के बाद परमहंस योगानंद जी को चुना गया था, क्योंकि उस समय भारतीय समाज क्रिया योग को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। किंतु अब 52 से अधिक भाषाओं में उनकी आत्मकथा, योगी कथामृत पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। लाखों लोग उनकी बताई एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज का अभ्यास कर रहे हैं, ऑनलाइन मेडिटेशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में विश्वव्यापी प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं, और जिससे सभी को तत्काल आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है, उनके कष्ट दूर होते हैं, और पूरी मानवता धर्म,
जाति, भाषा, संप्रदाय की दीवारों को तोड़ करके एकता का अनुभव करती है। योगी कथामृत एक ऐसी पुस्तक है जो हमें जीवन की शाश्वतता का, जीवन शाश्वत है, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करवाती है। क्योंकि परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने उड़ीसा में अपना भौतिक शरीर त्यागा था और उनको वहाँ समाधि दी गई थी। उसके कुछ हफ्तों के उपरांत परमहंस योगानंद जी अमेरिका से भारत में आए हुए थे। मुंबई के एक होटल में वो निवास कर रहे थे और अपने गुरु की स्मृति में बहुत विचलित हो रहे थे कि मैं गुरु के अंतिम दर्शन नहीं कर सका। जीवन की यात्रा में आध्यात्मिक उन्नति के बावजूद कभी कभी सभी को बहुत निराशा होती है। ऐसे ही क्षणों में जब वो परमात्मा का ध्यान कर रहे थे तो उनको भगवान का दिव्य प्रकाश दिखा। उसके बाद भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उनको झलक दे करके ओझल हो गए और योगानंद जी समझ गए कि भगवान कृष्ण का कुछ इशारा है और कुछ ना कुछ दिव्य घटना अब मेरे जीवन में घटेगी। कुछ ही दिनों बाद जब वो ध्यान लगा रहे थे और अपने गुरु का स्मरण कर रहे थे, दिव्य प्रकाश में उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी उनके सामने प्रकट हो गए। योगानंद जी इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने गुरुजी को पकड़ लिया कि गुरुजी, मुझे आप मिल गए, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने कहा, बेटा सुनो, और उनको समझाया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि मृत्यु जैसी कोई घटना आध्यात्मिक जीवन में कभी नहीं घटती। हम एक चेतना के स्तर से दूसरे चेतना के संसार में प्रवेश करते हैं। युक्तेश्वर गिरी ने वो जिस लोक में थे और वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं उन सब के विषय में जानकारी दी है, जिसका वर्णन योगी कथामृत में एक अध्याय है, श्री युक्तेश्वर का पुनरुत्थान या रिसरेक्शन ऑफ श्री युक्तेश्वर गिरी। हम सभी को वह अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो मृत्यु का भय है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए और परमात्मा के साथ हमारी चेतना एकाकार हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।